इम्तियाज, मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत जारी कर दी। KP हुकूमत का KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि IG इस्लामाबाद समेत पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कानूनी कार्रवाई के लिए एडवोकेट जनरल इकदाम करेंगे। KP हाउस इस्लामाबाद में गैर कानूनी हमला हुआ, हम माफ नहीं करेंगे। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। मुझे नहीं लगता ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वाले के हवाले से किया जाएगा। पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहते हैं नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब ऑफर की गई थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। मुशर्रफ को कॉल आई, जो कुछ हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने ख्वाजा आसिफ को जहनी मरीज करार दे दिया। कहते हैं कि स्वाबी जलसे का मकसद पैगाम पहुंचाना है कि बानी PTI को रिहा किया जाए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो और हमारे चोरी शुदा मैंडेट को वापस किया जाए। MNA ख्वाजा इम्तियाज के डेरे को तोड़ा गया, नाजायज और सियासी बुनियादों पर केस बनाए गए। अमेरिका से देरीना मरासिम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलूच कहती हैं सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। पाकिस्तान का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फौरी रिहा करने का मुतालबा। यासीन मलिक की खराबी सेहत पर तशवीश का इजहार। गाजा में कत्लेआम की मजम्मत। वज़ीर आज़म 11 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि ट्रंप के अमरीकी सदर बनने पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान राबते बेहतर होंगे। दोस्तियां मुमालिक की होनी चाहिए। अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका और यूरोपीय यूनियन हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात से हमारी मईशत भी बेहतर होगी। जल्द से जुलूस की आड़ में फसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। अपने सूबे में असातिज़ा को एहतजाज करने पर मुअत्तल कर देता है। वारी मुनाफिकत। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का KP में एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस एहलकारों को तरक्यात भी दी जाती है। असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक हरकत और काबिल मज़म्मत है। सियासत में इस्तेहकाम लाना है तो बानी PTI को तस्लीम करना पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम सब खौफ और दहशत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में अजीब व गरीब सा माहौल है। सिस्टम पर एतमाद खत्म हो चुका। कल 2 MNAs हाजी इम्तियाज और ख्वाजा शेराज के घर पर हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमात में मुलव्वस किया गया, सजाएं सुनाई गईं। अमेरिका के अवाम का फैसला माना गया, पाकिस्तान के अवाम का नहीं माना गया। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के अवाम का फैसला भी मानना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने के इकदाम किए जाएं। अता तारड़ ने कहा कि KP में सिक्योरिटी के हवाले से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। KP में अमन व अमान की बहाली विफाक की तरजीहात में शामिल हैं। KP के अवाम को उनके हक से महरूम नहीं किया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट मनफी बातें फैलाता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि मीडिया लोगों तक चीज़ें पहुंचाने के लिए हमारी आंखें और कान हैं। सेहत के शोबे में किसी के पास सिंध जैसे मंसूबे नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा फैसला। प्रेस गैलरीज के बाद पार्लिमानी राहदारियों में भी मोबाइल वीडियोस पर पाबंदी आए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के अफसरान व अमले को आगाह कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर मोबाइल फोन जब्त और पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। चीनी शहरियों पर फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। चीन के सफारत खाने में चीनी सफ़ीर से मुलाकात, फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहते हैं कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्त में लेने और उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग जीडोंग से मुलाकात। कराची में 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर इजहार अफसोस। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफ़ीर को आगाह किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तसव्वुर से मुत्तफिक हैं। वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने नए तैनात होने वाले तुर्क सफ़ीर का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर पर तुर्किया की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भी बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्किया की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। जो बाइडन का इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने का आज़म। अमरीका के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। ट्रंप ने दावत कबूल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन और ट्रंप जल्द व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। बाइडन आज अमरीकी कौम से खिताब भी करेंगे। PAF अकेडमी असगर खान रसालपुर में ग्रेजुएशन तकरीब का इनकार। ISPR के मुताबिक 139 एविएशन कैडेट्स, 8 जेंटलमैन कैडेट्स, 2 नेवल कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में मौजूद थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ट्रॉफी एविएशन कैडेट स्पोर्ट्स सार्जेंट इमरान रजा को दी गई। नेवल कैडेट सार्जेंट हाफिज अली असद को कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एजाज़ी तलवार से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुसूसी तैयारी के ज़रिए लाहौर से स्विट्ज़रलैंड पहुँच गईं। मरियम नवाज़ अपने ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना करवाएंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जेनोवा में कुछ दिन क़याम के बाद लंदन जाएंगी। बानिया PTI के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल कल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानिया PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। क्या वजह है? हमारे ऑर्डर के बार बार कहने पर भी ऐसा होता है। अगर पटिशन आती है तो हमने लिखा था कि स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। अदालत की रिमार्क समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। PTI रहनुमा आज़म स्वाति की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसीर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का आज़म स्वाति को 14 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड में तौसीर की इस्तदा की थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इस्लामाबाद और पंजाब में उमर अयूब के खिलाफ 21 मुकदमा दर्ज हैं। अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है।
आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस मुंतकिल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने केस की समाअत की। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करा दिया। नैब ने कहा यह केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत नैब रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करे। सिंध हाईकोर्ट में आईनी बेंच की अदम मौजूदगी के बायस मुकदमात अल्तवा का शिकार होने लगे। वकला सरकारी इदारों के खिलाफ मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल करने का तकाजा करने लगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान वकील ने एतराज़ कर दिया। हाईकोर्ट ने वकला और मुताल्लिका अफराद को मुकदमे की नौइयत से मुताल्लिक आर्टिकल मुकदमे के टाइटल के साथ लिखने का सर्कुलर जारी कर दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। फैसलाबाद के करीब एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ट्रक ड्राइवर के केबिन के ऊपर से मनशियात बरामद। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलिंग गिरोह का अहम रुकन है। तहकीकात जारी, मुकदमा दर्ज। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर कायम दफ्तर पर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल का छापा। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में हवाला हुंडी का नेटवर्क चलाए जाने का इंकशाफ। एजेंसी के मालिक समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक दफ्तर से 2 करोड़ रुपए से ज़ायद नकदी, दस्तावेजात, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद। डेरा गाजी खान में सखी रोड पर वैन और ट्रक में तसादुम। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 खवातीन जख्मी हो गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस ओवरटेक करते हुए पेश आया। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल खराब। 4 डिवीजन्स में सख्त हुकूमती इक़दाम। प्राइमरी के बाद आज से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी बंद। महकमे हायर एजुकेशन का कॉलेजेस में इंटर तक क्लासेस बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। इंटरमीडिएट तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में मास्क पहनना लाजमी करा। दफातर में हाजिरी 50% होगी। सरकारी दफातर में मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक से शहरी परेशान। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 857 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में इन्फेक्शन। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों के लिए अद्वियात पहुंचा दी गई। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक आलूदा। शरह 406 रिकॉर्ड। मुल्तान के सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। पंजाब में शदीद स्मोक के बायस खेलों की सरगर्मियां मुतासिर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक के सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों में मास्क की फराहमी भी शुरू कर दी गई है। बानिया PTI की रिहाई की कॉल और खिलाड़ी ना जाएं, ये हो नहीं सकता। 9 नवंबर को स्वाबी में अवामी अदालत लगाई जाएगी। कल कारवां कराची से निकलेगा। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान। कहते हैं कि स्वाबी में आखिरी कॉल के लिए करारदाद पेश की जाएगी। मुतालबात के हुसूल के बगैर वापसी नहीं होगी। सेनेटर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए दाखिला का इजलास। रेप केसेस में सजा बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल पेश। सेनेटर मोहसिन अजीज कहते हैं ऐसे केसेस में मुजरिम जब तक जिंदा है उसे जेल में रहना चाहिए। 50 साल पुराने कवानीन को तब्दील करना चाहिए। कम से कम 25 साल सजा होनी चाहिए।